तो हम लोग आज यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस पढ़ेंगे। ये जो है आपका एपॉस्ट्रोफी होता है, ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो हमने इससे पहले भी कुछ चीजें पढ़ लिया था, इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लिया है। जैसे इसके केस में पहले एक बार केस को समझते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड पूरा एपॉस्ट्रोफी कॉमा चलेगा। पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे एक नाउन है, कहाँ पे दो नाउन है, यही सेम टू सेम पढ़ना है। तो इससे पहले इसको जो हम केस को समझ लेते हैं। पहला केस क्या था, इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे तो भी इसी का नाउन का ही रूल को हम पढ़ करके आगे चलना होगा, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया समझ लीजिए। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो सब्जेक्ट का काम करता है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस हो गया ये। उसके बाद यही सेम चीज अगर ये सब्जेक्ट के बाद आ गया ये, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पॉसेसिव का मतलब होता है जिसपे हम अधिकार बताएं। जैसे हमने बोला दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, ये मेरी कॉपी है। अगर बोला ये दिस इज माइन, जो तो ये मेरा है, ठीक है, नोटबुक है ये मेरा, तो ये हो गया आपका पोजेशन। पोजेशन को अधिकार बता रहा है ये कि मेरी है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वोकैटिव की बात करें, जैसे कभी किसी को क्या होता है, ये कॉमा करके इसलिए दिया जाता है कि कभी किसी को ऐसे होता नहीं, ए भाई जरा सुनना, तो ऐसे इस टाइप्स के वर्ड्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वोकैटिव का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, प्लीज डोंट गो, भाई कृपया करके मत जाओ। इसके सेंटेंस को हम लोग बनाने फ्रेम करके उसकी मीनिंग को समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वोकैटिव कहेंगे। पोजेशन वर्ड्स हमने बोला, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मालिकाना हक को बताता है, रिलेशन संबंध बताता है, और पोजेसिव बताता है कि दिस इज माइन, ठीक है। इसको समझ लिए थे हम लोग। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी, ठीक है। एपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है, इसका मतलब भी पहले समझ लीजिए, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है का, के, की, इसका मतलब यही होता है। एपॉस्ट्रोफी का मतलब ऑफ का यूज होता है। ऑफ, ये ऑफ ही है ना, एपॉस्ट्रोफी का मतलब ऑफ। जैसे किसी का, अभी एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, एक नाउन के लिए डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके सेंटेंस में एक नाउन है, अगर एक नाउन है तो उसमें डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड्स फादर्स बॉस, माई फ्रेंड्स फादर्स बॉस, तो मैंने बोला इसमें कि आप लोग को डबल एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। तो करना क्या है सर, करना यह है आपको कि लास्ट वाले वर्ड को हम उठाएंगे। क्या उठाएंगे, लास्ट वाले वर्ड को हम लोग उठाएंगे, ठीक है। लास्ट वाले हमने वर्ड को उठाया, उसके बाद ये करेंगे आप ऑफ, बोस ऑफ, ये वाला एपॉस्ट्रोफी, ये वाला एपॉस्ट्रोफी, ठीक है। हमने लिखा बॉस, ये वाला एपॉस्ट्रोफी का मतलब यस, ऑफ, ये तो होता है एपॉस्ट्रोफी यस का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का यूज करते हैं, एपॉस्ट्रोफी का मतलब ही ऑफ होता है, का, के, की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉस ऑफ। फिर जो आगे दिया रहता है सेम टू सेम होना चाहिए, माई फ्रेंड्स फादर, ठीक है। अगर आपको डबल नाउन का यूज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, डबल आपको कोई एपॉस्ट्रोफी का यूज कर रहा है, उसके लिए हम एक नाउन का यूज करेंगे, लास्ट वाले वर्ड को उठाएंगे। जैसे यहां पे आपका बॉस है, बॉस को हमने उठाया, उसके बाद ये वाले एपॉस्ट्रोफी का यस का यूज किया हमने ऑफ। एपॉस्ट्रोफी यस का मतलब ही होता है ऑफ, ठीक है। इसको क्या किया, ऑफ किया, फिर एज इट इज हमने लिख दिया माय फ्रेंड्स फादर। एक आ गया एपॉस्ट्रोफी, नहीं आया, एक एपॉस्ट्रोफी आ गया। सेम प्रोसीजर से इसमें भी चलेंगे हम, प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। क्या आ गया, फ्रेंड, फ्रेंड किसको लेंगे, लास्ट वाले को, ऑफ आएगा, फ्रेंड ऑफ, ठीक है। फिर एज इट लिखेंगे माई ब्रदर्स, ब्रदर्स कलीग, माई ब्रदर्स कलीग, आपका बन गया। ये समझ में आया कि नहीं आया। जब भी कभी आपके डबल एपॉस्ट्रोफी रहेंगे,
जब भी कभी आपके डबल एपॉस्ट्रोफी रहेंगे उसके लिए एक का ही उपयोग करेंगे और लास्ट वाले वर्ड को उठाएंगे, लास्ट वाले एपॉस्ट्रोफी का यूज ऑफ में करेंगे, देन एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब अगर मान लो दो नाउन है, दो नाउन है, दो नाउन के लिए अगर पोजीशन की अगर एक बात करेगा, एक पोजीशन उसका होगा, तब हम कैसे यूज करेंगे? नाउन आपकी क्या है, दो नाउन के लिए एक पोजीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो नाउन दो हो और पोजीशन उसका अधिकार एक हो। जैसे मान लो हम और आप मिलके एक बाइक खरीदें, जैसे हमको आपको एक साथ ड्यूटी जाना हो, हम आप मिलके एक बाइक खरीदते हैं, तब उसका पोजीशन किसके पास होगा, उसका अधिकार हम दोनों के पास होगा। उस केस में हम कैसे बनाएंगे वर्ब्स को? जैसे मान लो यहां पे धोनी एंड साक्षी है, धोनीज एंड साक्षीज डॉटर, यहां पे दो नाउन है और दोनों नाउन का अधिकार, दोनों नाउन का अधिकार किसके पास है बेटा? दोनों नाउन का अधिकार आपको उसकी पत्नी का है ना, मतलब उसकी बेटी का है। धोनी की भी बेटी है और साक्षी की भी बेटी है, धोनी की बेटी और साक्षी की बेटी। उस केस में हम दोनों के उसको दोनों के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारा अधिकार एक पे हो, दो लोगों का अधिकार एक हो। ठीक है, इसकी भी पुत्री यही है, इसकी भी पुत्री यही है। जैसे अर्जुन एंड भीम, अर्जुन की और भीम की पत्नी कौन है? एक है। अर्जुन और भीम की पत्नी एक है। दो आदमी एक औरत, उसकी पत्नी सिर्फ एक है और दो आदमी हैं इसके। ठीक है, इस केस में भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का दोनों के साथ यूज करेंगे। पहला वाला क्या था हमने जो बताया था, पहला वाला आपका नाउन एक रहेगा, उसमें डबल एपॉस्ट्रोफी रहेगा, तो बाद वाले एपॉस्ट्रोफी का यूज ऑफ में करके सेम इज इट इज लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब आपके दो एपॉस्ट्रोफी हो और दो नाउन हो, दो एपॉस्ट्रोफी और दो नाउन हो और उसका कोई पोजीशन एक हो, उसका अधिकार कोई एक हो, एक पे दोनों का अधिकार हो, उस केस में हम दोनों का यूज करते हैं। बात समझ में आई? यहां पे ले लीजिए विराट एंड सचिन वाइफ, यहां पे विराट की अलग पत्नी है, सचिन की अलग पत्नी है। ठीक है, विराट की और सचिन की पत्नी अलग अलग है। यहां पे तो अर्जुन और भीम की पत्नी एक थी। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दोनों की पत्नी अलग है, विराट एंड सचिन वाइफ। तो पहली बात तो एक आपका ये वाइफ अगर दो हैं, ठीक है, विराट की और सचिन की पत्नी हैं, अगर इन दोनों की वाइफ अलग है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वाइफ नहीं होगा, क्या हो जाना चाहिए, वाइफ्स हो जाना चाहिए। ठीक है, जब दो लोग की पत्नियां अलग अलग हैं, विराट एंड सचिन की वाइफ जो है तो ये वाइफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, दो पत्नियां हो गई। और जब दो हो जाती है तो वज नहीं लगता है, क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, बात समझ में आई? प्रेजेंट इन द स्टेडियम, स्टेडियम में जो है वो मौजूद हैं। विराट और सचिन की पत्नियां उसमें स्टेडियम में मौजूद हैं, इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये दो बार आया हुआ है, एसएससी एमटीएस में दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं, ये सेम टू सेम दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए, द नेम ऑफ, इसमें डबल रहा होगा, डबल रहा होगा एपॉस्ट्रोफी, तो इसीलिए इसको यूज ऑफ का यूज किया। ठीक है, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताब्स फादर इज बच्चन जी। बताइए इसमें क्या गलती है? ये जो ऑफ पहले कर दिया, देखिए
ये टेंस कैसे रहा होगा? ये आपका जो टेंस था ये आपका रहा होगा, क्या था? द नेम रहा होगा, ये रहा होगा। उसके बाद हमने क्या बताया? जस्ट अपोजिट वाला द नेम क्या हो जाएगा? ये द नेम अजताब एंड अमिताभ फादर इज, ये सॉरी, अमिताभ फादर इज बच्चन जी, यही तो रहा होगा ना? ये ऐसे रहा होगा तो इसका यूज हम क्या करते? हमने बोला लास्ट वाले को द नेम तो ये था ही, द नेम से मतलब नहीं है, दो नाउन से मतलब है, तो क्या करेंगे? ये आना चाहिए, ठीक है। ये जब आएगा ये वाला नाम इजिट रहेगा, इसकी जगह पे ऑफ का यूज किए, इसकी जगह पे ऑफ का यूज कर दिया, ऑफ, ठीक है, इसकी जगह पे ऑफ का यूज कर दिया। देन कह रहा इजिटिज लिख दीजिए आप, अजीज फादर इज बच्चन जी, ऐसे रहा होगा। तो इसको जो है इसी चीज को तो हमको हटाना था, एपॉस्ट्रोफी कॉमा एस को हटाना था, उसकी जगह पे ऑफ का यूज किया है, कहीं गलती नहीं है, इस टेंस में कहीं गलती नहीं नजर आ रही है। फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे आपको गलती नजर आती है, जैसे आप देख लीजिए, हमने बताया पहले वाला था ना, पहले वाला, हाँ, हमने आपको क्या बताया? जब दो नाउन रहेगा तो दो नाउन रहेगा, ये वाला वर्ड आपका लास्ट वाला आ जाएगा, लास्ट वाला वर्ड आया, इसकी जगह पे ऑफ का यूज किया, इसकी जगह पे ऑफ का यूज करेगा, देन आपका इज इट इज लिख देगा, देन आपका इज इट इज लिख देगा। तो इस केस में क्या करेंगे? जो आपका लास्ट वाला होगा ये फादर द नेम ऑफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये आपका एपॉस्ट्रोफी कॉमा का यस का यूज यहां पे करेगा। ये था ऑलरेडी, ये ऑलरेडी था, तो इसको हमने एरर के रूप में बताया है कि कैसे रहा होगा। अगर ऐसे होता तो क्या था? गलत था। ये आपको इज इट इज कर दिया है। पहले की एग्जांपल्स हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसको पहले से फ्रेम करिए, हाँ, इसके जरिए फ्रेम करिए कि आपका पहले रहेगा, दिन इसको ऑफ से जोड़ेंगे, दिन इसको पूरा का पूरा लिखेंगे। समझ में आई बात को?